नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने पसंदीदा पॉडकास्ट हॉरर ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अंधाराम बिश्नोई। दोस्तों, आपने इंसानों की ओर से सुसाइड करने के बारे में कई बार सुना है और आप सुनते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि जानवरों की ओर से भी सुसाइड किया जाता है? जानवर भी सुसाइड करते हैं। आज मैं आपको भारत की एक ऐसी रहस्यमयी जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर एक खास महीने में पक्षी सामूहिक तौर पर सुसाइड करते हैं और यह सुसाइड एक खास वक्त में किया जाता है। यह वक्त होता है रात को 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे के बीच में। इस रहस्यमयी जगह पर पक्षी एक साथ सामूहिक तौर पर सुसाइड करते हैं और ये जगह पक्षियों के सुसाइड पॉइंट के तौर पर काफी पॉपुलर है। इस रहस्यमय जगह के स्थानीय पक्षी तो सुसाइड करते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही आसपास के राज्यों और बाकी देशों से भी पक्षी यहाँ पर सामूहिक तौर पर सुसाइड करने के लिए आते हैं। पक्षियों की प्रजाति की बात की जाए तो करीब चिड़ियों की 40 प्रजाति शामिल हैं जो सामूहिक तौर पर सुसाइड करती हैं। माना जाता है कि ये जगह भूतिया है और यहाँ पर अदृश्य शक्तियों का वास है। ये जगह है भारत के असम राज्य के दीमा हासो जिले की पहाड़ी में स्थित जतिंगा घाटी, जहाँ पर पक्षी सामूहिक तौर पर सितंबर महीने में सुसाइड करते हैं। जबकि बाकी महीनों की बात की जाए तो बाकी महीनों में पक्षी रात को घोंसले से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन जब महीना सितंबर का हो तो पक्षी रात 7 बजे से लेकर रात 10 बजे के बीच में सामूहिक तौर पर इस एक जगह पर जाकर सुसाइड करते हैं। यहाँ पर पक्षी रात के वक्त पेड़ों से टकरा जाते हैं और जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। कई बार यह भी देखने में आता है कि पक्षी इस घाटी वाले इलाके में घाटियों से भी टकरा जाते हैं। पत्थरों से चोट पड़ने के कारण पक्षियों की मौत हो जाती है। जतिंगा गांव के लोगों का मानना है कि इसके पीछे की वजह पारलौकिक शक्तियां हैं। उनका मानना है कि जब पक्षी हवा में उड़ान भरते हैं तो इस दौरान पारलौकिक शक्तियां पक्षियों को पेड़ों की तरफ खींचती है, घाटियों की तरफ खींचती है, जिसके वजह से पक्षी घाटियों, पत्थरों और पेड़ों से टकरा जाते हैं और जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। गांव के लोगों का यह भी मानना है कि रात के वक्त इंसान अगर बाहर निकल जाए तो उनके लिए भी यह खतरनाक साबित हो सकता है, जिसके कारण रात के वक्त जतिंगा घाटी में इंसानों का सड़कों पर निकलना बैन है और यहाँ रात के वक्त इंसान भी बाहर नहीं निकलते हैं। शाम होते ही जतिंगा गांव की सड़कें बिल्कुल सुनसान हो जाती हैं। वहीं प्राकृतिक कारणों से जतिंगा घाटी बाकी इलाकों से अलग थलग रहता है और पक्षी विशेषज्ञों का मानना है कि इसका कारण चुंबकीय ताकत है और चुंबकीय ताकत के कारण पक्षी पेड़ों से टकरा जाते हैं या फिर पत्थरों से टकरा जाते हैं। दरअसल सितंबर के महीने में मानसून अपने चरम पर होता है और इस दौरान नम हवाएं चलती हैं और नम हवाओं के कारण पक्षियों के पंख है वो गीले हो जाते हैं शाम के वक्त, क्योंकि शाम के वक्त सूरज ढल जाता है, जिसके कारण पक्षियों को उड़ान भरने में दिक्कत होती है और उड़ान भरने के कारण पक्षियों के पंख गीले होने के कारण वो थक जाते हैं और ऐसे अंधेरे में पक्षी पेड़ों से या फिर चट्टानों से टकराने लगते हैं, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। इसके पीछे तर्क यह भी है कि रात के वक्त घाटी में बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। अंधेरा होने के कारण पक्षियों को साफ तौर पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से वो सामूहिक तौर पर, यानी जो भी पक्षी रात के वक्त उड़ान भरेगा वो पक्षी पेड़ों से टकरा जाएगा और ऐसे में उनकी मौत हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सितंबर महीने में ही पक्षी रात के वक्त यहाँ पर बाहर क्यों निकलते हैं? अमूमन रात के वक्त पक्षी बाहर नहीं निकलते हैं। पक्षी शाम होते ही अपने अपने घोंसलों में आ जाते हैं अगर बाकी महीनों की बात की जाए तो। लेकिन सितंबर महीने में यहाँ पर पक्षी एक रहस्यमय तरीके से रात के 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे के बीच में घोंसले से बाहर निकलते हैं, या फिर यूं कहे वो घोंसलों में लौटते ही नहीं हैं, बाहर ही घूमते रहते हैं और बाहर ही हवा में उड़ते रहते हैं। लेकिन रात 7 बजे से लेकर रात 10 बजे के बीच में वो सामूहिक तौर पर मौत के घाट उतर चुके होते हैं, क्योंकि जब पक्षी इन घाटियों से गुजरते हैं तो इनकी मौत तय होती है और पक्षी पेड़ों से टकराते हैं या फिर वहाँ की जो घाटियाँ हैं उन घाटियों में पक्षी आपस में टकराते हैं, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है।
अब आपको बताते हैं कि आखिर इस जतिंगा घाटी की रहस्यमयी घटना के पीछे कारण तो कई लोग बता रहे हैं, कई तर्क दे रहे हैं, लेकिन आखिर इसका इतिहास क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई और इसके बारे में सबसे पहले कब पता चला। दरअसल ये कई सालों से ऐसा कुछ होता आ रहा है अगर पक्षी वैज्ञानिकों की माने तो, लेकिन इसके बारे में सबसे पहले पता 1957 में चला। 1957 में तब चला जब एक पक्षी विज्ञानी एडवर्ड प्रिचर्ड इस जतिंगा घाटी में आए और इस दौरान उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि पक्षी यहाँ पर रात के वक्त सामूहिक तौर पर सुसाइड करते हैं सितंबर महीने में। और इन्होंने अपनी किताब द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में इस बात का भी उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है इस बात को, अपनी आंखों से देखा है कि यहाँ पर पक्षी सुसाइड करते हैं रात के वक्त, जिसके बाद पूरी दुनिया को इस बात के बारे में पता चला। माना जाता है कि 1910 से इस घटना की शुरुआत हुई थी। 1910 से ही लगातार यहाँ पर सितंबर महीने में पक्षी सुसाइड करते आए हैं। देश विदेश के कई वैज्ञानिक इस घटना पर रिसर्च कर चुके हैं, कई वैज्ञानिक अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन पुख्ता तौर पर इस रहस्यमयी घटना के पीछे का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर एक खास महीने में, एक खास जगह पर, एक खास वक्त में पक्षी यहाँ पर आत्महत्या क्यों करते हैं सामूहिक तौर पर। लेकिन आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ, एक नई रहस्यमयी जगह के साथ, नई जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।